हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये पेंडेंट बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा। यहाँ पर हम 30 का मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है, जो कि पेंडेंट का साइज़ होगा। अब हम पिक्चर फ्रेम टाइप करेंगे, कमांड टाइप करेंगे पिक्चर फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर फ्रेम, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक कर लेंगे और इस तरह से हम पिक्चर को फ्रेम में ले आएंगे। अब हम मूव कमांड सेलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन का जो सेंटर पार्ट है वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और सिंपली हम कीबोर्ड पर 0 एंटर कर देंगे। अब हम स्केल कमांड का यूज़ करके इस पिक्चर को हम इस सर्कल के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हल्का सा और थोड़ा सा हम स्केल कर देंगे। अब ये जो हमारा डिज़ाइन है, अब ये डिज़ाइन 30 साइज़ के अकॉर्डिंग बनने वाला है। अब दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा पिक्चर है इसको हम ट्रिम कर देंगे। हम ऊपर यहाँ पर ये कमांड लेंगे, रेक्टेंगल कमांड, और इस तरह से हम सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और ट्रिम कमांड से हम इसको इस तरह से ट्रिम कर देंगे। अब हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ये जो लॉक है, लॉक पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम लाइन कमांड लेंगे और इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। लाइन दोस्तों हम इसलिए बनाते हैं, लाइन दोस्तों मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये जो ग्राफ है, ग्राफ का सेंटर पॉइंट हमें दिखे और हम डिज़ाइन को बिल्कुल सिमेट्रिक वे में बनाएं। तो सबसे पहले हम ये कॉर्डिनेट बना लेंगे। कॉर्डिनेट बनाने के लिए हम सर्कल कमांड लेंगे, 0 टाइप करेंगे और इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। अब ये सर्कल बनाने के बाद स्केल 1D से इस सर्कल को इस तरह से हम बना लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक विदाउट मेजरमेंट का कॉर्डिनेट बना रहा हूँ। अगर आपको विद मेजरमेंट का कॉर्डिनेट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर हम लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे। जो कॉर्डिनेट की चौड़ाई रहेगी वो 8 रहेगी और लंबाई रहेगी 10 तो कीबोर्ड पर हम टाइप कर देंगे सिंपली 8/2। अगेन हम लाइन लेंगे और अब हम टाइप करेंगे 10/2। अब हम यहाँ पर इलिप्स कमांड को ओपन करेंगे और ये जो सेकंड वाला कमांड है इसको सिंपली हम क्लिक कर देंगे। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से नीचे का एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और साइड वाला एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो शेप है वो बन चुका है। अब हम इसको ऑफसेट करेंगे 1 से। दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे, पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे। ऊपर ये जो सॉलिड है, सॉलिड कमांड को ओपन करेंगे। एक्सट्रूड प्लानर कर्व पे जाके स्ट्रेट पे जाके क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस हम मेजरमेंट दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो डायमंड है वो 4 इसकी हाइट है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 4.5। अब हम फ्लीटेज टाइप करेंगे 0.35 से हम इसे फ्लीटेज कर देंगे। अब सिंपली हम इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, मूव कमांड सेलेक्ट करेंगे, सेंटर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम बीच में, ग्राफ के बीच में यहाँ पर मूव कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे। अब सबसे पहले हम इस डिज़ाइन का शेप बना लेंगे। शेप बनाने के लिए सिंपली हम एक लाइन लेंगे। इस तरह से हम क्वाड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस कर्व को हम ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम कितने का डायमंड बिठाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 1 का डायमंड बिठाने वाले हैं, तो पावर सेटिंग के अकॉर्डिंग 1 का डायमंड बिठाने के लिए हमें यहाँ पर ऑफसेट करना होगा 1.8 यहाँ पर हमने 1.8 को ऑफसेट कर दिया। अब अगेन इसे हम ऑफसेट करेंगे। अब यहाँ पर हम 1.2 का डायमंड बिठाएंगे, तो यहाँ पर हम पावर सेटिंग के अकॉर्डिंग 2 से हम इसे ऑफसेट कर देंगे।
ऑफसेट करने के बाद अब हम पिक्चर को हाइड कर देंगे ताकि हमारा ये जो कर्व है वो हमें अच्छी तरह विजिबल हो सके। लॉक कमांड पे जाके राइट क्लिक प्रेस करेंगे और देन पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, हाइड कमांड पे जाके लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इसे हम मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद अब दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे, अब इसे हम मिरर कर देंगे। अब सारे कर्व को हम सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम कमांड सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद दोस्तों अब हम सरफेस बना लेंगे। सरफेस बनाने के लिए सबसे पहले हम इन कर्व को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ हम एक पार्ट बनाएंगे और बाकी पार्ट को सिमेट्रिक की हेल्प से हम मिरर कर देंगे। इस कर्व को भी हम हाइड कर देते हैं। लाइन पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे और एंड पॉइंट सेलेक्ट करके इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब इस कर्व को हम हाइड कर देते हैं ताकि हम जो बना रहे हैं उसको हम क्लियरली देख सके। अगेन हम पॉलीलाइन कमांड से इस तरह से इन दोनों कर्व को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कर्व को सिलेक्ट करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और इसके बाद हम ऑफसेट कर देंगे। 0.35 से हम इसे ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट करने के बाद इसे हम पैच कर देंगे। पैच कमांड से हम सरफेस बना लेंगे इस तरह से। अगेन हम पैच कर देंगे इसको, तो हमारे पास दो सरफेस है, ये अंदर वाला एक सरफेस और बाहर वाला एक सरफेस। अंदर वाले सरफेस को हम कलर कर लेते हैं, इसे हम रेड कलर का कलर कर देते हैं। अब इस सरफेस को हम मेटल बना लेंगे। मेटल बनाने के लिए हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सॉलिड पे जाएंगे और यहाँ पर एक्सट्रूड सरफेस पे जाके स्ट्रेट पे जाके क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड पर हम टाइप करेंगे -1.2। अब यहाँ पर हमने माइनस इसलिए टाइप किया है क्योंकि ये जो ग्राफ है, ग्राफ का ये जो नीचे वाला पार्ट है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे सिंपली। एंटर प्रेस करने के बाद अब इस रेड वाले पार्ट को हम सॉलिड बना लेंगे। सॉलिड बनाने के लिए सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो कमांड है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पर ये जो बोथ साइड है, बोथ साइड पे नो है, यहाँ पर हम क्लिक करके इसे हम येस कर देंगे और इसका जो मेजरमेंट है वो हम कीबोर्ड पर टाइप कर लेंगे 0.8 डिवाइडेड बाई 2, एंटर कर देंगे। अब हम इस मेटल को कट कर लेंगे। कट करने के लिए हम इस कमांड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो सेकंड वाला कमांड है बूलियन डिफरेंस, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे वाले मेटल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ऊपर वाले मेटल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा बूलियन डिफरेंस हो गया है। बूलियन डिफरेंस करने के बाद चेम्फर करेंगे। चेम्फर एज कमांड टाइप करेंगे और इसे हम 0.2 से चेम्फर कर देंगे इस तरह से। अब सेम इसी प्रोसेस से हम इस मेटल को बना लेंगे। तो हम पॉलीलाइन कमांड लेंगे और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। कर्व को सिलेक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी ज्वाइंट है तो इसे हम एक्सप्लोड कर देंगे। देन कर्व को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ऑफसेट करेंगे 0.35 से, देन इसे हम पैच कर देंगे। अंदर वाले कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी हम पैच कर देंगे। अब अंदर वाले सरफेस को हम कलर कर देंगे। अब इस सरफेस को हम मेटल बना लेते हैं। -1.2 mm, बोथ साइड पे यस, 0.8 डिवाइडेड बाई 2। चैम्फर एज कमांड से इसे भी हम 0.2 से चैम्फर कर देंगे। अब हम पिक्चर को अनहाइड कर देंगे। अनहाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा बन चुका है। अब हम इस पार्ट को बना लेंगे। इस पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे। बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसे हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट कितना करेंगे? फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 2.2 mm का डायमंड बिठाने वाले हैं,
तो 2.2 प्लस 0.8 3 mm। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड पर टाइप करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सेंटर में है तो इसलिए हमने डिवाइड किया है। अब इस कर्व को हमें ट्रिम करना है, इस तरह से हम इसको ट्रिम कर देंगे। अब इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इस कर्व को हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। क्लोज करने के बाद ज्वाइन करेंगे, ऑफसेट करेंगे 0.35 से। ऑफसेट करने के बाद इसे हम सेम प्रोसेस से, जैसे हमने ये मेटल बनाया है, इसको भी हम मेटल बना लेंगे। अंदर वाले को भी हम सरफेस, अब अंदर वाले सरफेस को हम सेलेक्ट करेंगे, इसे हम कलर कर देंगे। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे, पिक्चर को हम हाइड कर देंगे ताकि जो हम बना रहे हैं वो हमें अच्छे से विजिबल हो सके। सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम मेटल बना देंगे इस तरह से। बोथ साइड है तो बोथ साइड पे हम नो कर देंगे, -1.2। अब इस सरफेस को हम बना लेंगे बोथ साइड 0.8 डिवाइडेड बाई 2। अब हम बूलियन डिफरेंस कर लेंगे। बूलियन डिफरेंस करने के बाद हमारे जो पार्ट है, इस पार्ट को हम चेम्फर कर देंगे। अब हम पिक्चर को अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये चारों पार्ट इस पार्ट के अकॉर्डिंग ऊपर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम ऊपर मूव कर देंगे। ऊपर मूव करने के लिए ये जो एरो है, इस एरो पे हम ये वाला जो है ब्लू कलर का, इसको हम क्लिक करेंगे। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये वाला एरो नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो टूल बार है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ऑर्गेनिक। यहाँ पर देखो ये जो ऑर्गेनिक है, यहाँ पर टिक मार्क है, इसे अगर हम अनटिक करते हैं तो गायब हो जाएगा, टिक करते हैं तो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस टूल बार को ला सकते हैं। मेटल को सिलेक्ट करेंगे हम और इस तरह से हम इसे ऊपर मूव कर देंगे। पिक्चर को हम हाइड कर देंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से हम देख सके। अब मूव करने के बाद ये जो कॉलेट है, इसे भी हम ऊपर मूव कर देंगे इस तरह से। ऊपर मूव करने के बाद अब हम इस पे डायमंड बिठा लेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पर F6 प्रेस करेंगे। जेम ऑन सरफेस है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। 1 mm है तो इसे हम 1.2 mm कर लेंगे। यहाँ पर हम E प्रेस कर रहे हैं, टॉप व्यू पे जाएंगे और इस तरह से हम डायमंड बिठा लेंगे। डायमंड बिठाने के बाद अब हम प्रोंग बिठा लेंगे। प्रोंग बिठाने के लिए मेटल को सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, प्रोंग वन सरफेस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे, ये जो प्रोंग का डायमीटर है 0.65 रखेंगे। ये जो ड्रॉप है यहाँ पर हम 0.1 कर देंगे और यहाँ पर फ्लिप है, फ्लिप पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से हम क्लिक करके प्रोंग को बिठा लेंगे। इस प्रोंग को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्केल कमांड की हेल्प से। अब प्रोंग को बिठाने के बाद हम इस एक्स्ट्रा मेटल को कट कर लेंगे। कट करने के लिए बूलियन डिफरेंस कमांड लेंगे हम, मेटल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो डिलीट है, यस है, इसको हम नो कर देंगे और इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम डायमंड होल बना लेंगे। तीनों डायमंड को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे, F6 प्रेस करेंगे और जेम कटर पे हम क्लिक कर देंगे और इस तरह से हम जेम कटर लेंगे और इसको हम बूलियन डिफरेंस कर देंगे।
अब इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप कर देंगे। अब हम पिक्चर को अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के बाद ये वाला पार्ट भी हम बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस से ये वाला पार्ट जैसे कि हमने बनाया है, इसको भी हम बना लेंगे। जल्दी से हम इसे बना लेते हैं। It's not a game, it's a rich thing. अब सेम प्रोसेस से मैंने इस वाले पार्ट को भी बना लिया है। अब हम डायमंड होल बना लेंगे। अब इस वाले पार्ट में भी हम डायमंड बिठा लेंगे, जेम ऑन सरफेस करेंगे और यहाँ पर हम इसे क्यू प्रेस करके डायमंड साइज को हम कम कर लेंगे इस तरह से। अब एक एक करके इस तरह से हम डायमंड बिठा लेंगे। अब दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का आप मेजरमेंट देख रहे हैं, इस मेजरमेंट को आप 0.2 से 0.25 रखें। छोटे डायमंड में आप 0.2 से 25 रखें और बड़े डायमंड में आप 0.25 से 0.3 रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस सारे डायमंड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इन सारे डायमंड को हम हल्का सा इस तरह से मूव कर देंगे। एडजस्ट के लिए हम इस गैपिंग को थोड़ा और कम कर देंगे। अब इस मेटल में भी हम डायमंड बिठा लेंगे। मेटल को सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, जेम ऑन सरफेस और यहाँ पर जो डायमंड है वो थोड़ा हम बड़ा बिठाने वाले हैं। वन डायमंड को सेलेक्ट करेंगे, इसे थोड़ा सा हम ऊपर मूव कर देंगे ताकि यहाँ पर जो गैप और यहाँ का जो गैप है वो ऑलमोस्ट सेम रहे। अब हम प्रोंग बिठा लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोंग बिठाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, प्रोंग ऑन सरफेस। प्रोंग देखो दोस्तों कितना बड़ा है, तो इसे हम छोटा कर लेंगे। यहाँ पर हम प्रोंग को 0.45 रखेंगे और इसे हम थोड़ा और छोटा करते हैं 0.4 से। अब यहाँ पर भी हम प्रोंग बिठा लेंगे। अब हम दूसरे तरीके से प्रोंग बिठाएंगे। सारे डायमंड को सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रोंग्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर लार्ज प्रोंग डायमीटर है तो यहाँ पर हम 0.5 कर देंगे, 0.48 चलेगा। और यहाँ पर स्मॉल प्रोंग है, यहाँ पर भी हम 0.48 कर देते हैं। इसकी हाइट 0.8, ड्रॉप 0.2 सब ओके है, तो इसे हम क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ये जो प्रोंग है इनको डिलीट करके। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में ये सारे प्रोंग बैठ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम डायमंड होल बना लेंगे। इन डायमंड को सिलेक्ट करेंगे, हम ग्रुप कर देंगे। इस डायमंड को भी हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे। अब इन दोनों ग्रुप हुए डायमंड को सिलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, जेम कटर पे जाके इसे हम कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा वाला डायमंड है, इसका जो जेम कटर है
ये आर पार नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेकंड वाले पे और इसका जो डेप्थ है वो हम बढ़ा देंगे इस तरह से। बढ़ाने के बाद बूलियन डिफरेंस कमांड लेंगे, मेटल को सिलेक्ट करेंगे, दोनों मेटल को, और हम इस तरह से कट कर लेंगे। डायमंड होल बनाने के बाद अब इस पार्ट को हम पूरा ग्रुप कर देंगे। प्रोंग को, डायमंड को और मेटल को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम ग्रुप कर देंगे। अब इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे। अब हम इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कर देंगे। अगेन हम इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कर देंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी हम मिरर कर देंगे। अब साइड वाले पार्ट को भी हम सबसे पहले ग्रुप कर लेते हैं, देन इसे हम भी मिरर कर देंगे। अब डिज़ाइन बनाने के बाद दोस्तों आप एक बारी डिज़ाइन को अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये जो कॉलेट की हाइट है ये ज़्यादा है, तो हम इस हाइट को कम करेंगे। कम करने के लिए हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और इसे हल्का सा हम ऊपर मूव करेंगे और इस तरह से हम एक लाइन बनाएंगे। लाइन को सेलेक्ट करेंगे और लाइन से इस मेटल को हम कट कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें आपको कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। It's not a game, it's a rich thing.